Welcome once again, dear students. This is class of Dheeraj sir from Vatsalabai Vanmadi School of Scholar Armory, and we are studying mathematics of standard 6. Students, in last period we have understood about LCM, and we have understood to find the LCM by listing method. But we came to know that the listing method is little bit difficult, because to find the multiples of the large number is very difficult and hectic, and after that also we are going to find out the common multiples of the both numbers. तो एक वो हेक्टिक वाला काम है, बड़े नंबर्स का हम मल्टीपल्स की लिस्ट नहीं बना सकते, बहुत दूर तक हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, एंड वी विल अनेबल टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स. ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है, द मेथड नंबर 2, we are going to understand method number 2 to find the LCM, that is the prime factorization method. फैक्टराइजेशन तो आपको हो चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया हुआ है. एचसीएफ के टाइम भी हमने फैक्टराइजेशन को स्टडी किया है. अब वंस अगेन वी आर गोइंग टू कवर दिस मेथड इन एलसीएम आल्सो. सो these are three numbers 8, 12 and 18. 8, 12 and 18, these are three numbers. Now we are going to find out LCM of these three numbers by factorization method. तो फैक्टराइजेशन को कैसे अटेम्प्ट करना आपको पता है. 8 के फैक्टर्स यानी कि आपको शुरुआत प्राइम फैक्टराइजेशन से करते वक्त आपको शुरुआत 2 से करनी है. 2 के बाद आपको 3 से सोचना है. 3 के बाद आपको 5 से सोचना है. These are prime numbers. These are prime numbers, prime factorization. Okay. So 2, 3, 5 से ऐसे शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले 2 से ये डिविजिबल है. 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है. 2 4 जा 8, 2 into 4. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 4 से मतलब 4 के आपको फैक्टर्स ढूंढना है. 2 विल बी एज इट इज इनटू ये 4 के जो फैक्टर्स है वो 2 2 जा 4. एम आई राइट? 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो एक ये कंप्लीट हो गया. सो 2 into 2 into 2, ये जो है फैक्टर्स है 8 के. उसके बाद 12 के फैक्टर्स 2 into 6 मतलब कि 12. 2 will be as it is. 6 के भी फर्दर हम फैक्टर्स बना सकते हैं. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. मैच हो गया. So 2 into 2 into 3 will be the factors of 12. After that 18, 2 9 जा 18, 2 will be as it is. 9 means 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. Okay, so ये हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ 8, 12 and 18. उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को 2 स्टेप और लिखना है. कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है और अनकॉमन फैक्टर्स ढूंढना है. कॉमन फैक्टर्स ढूंढते वक्त आपको क्या करना है वो बात आप ध्यान से सुनो. जब आप कॉमन फैक्टर्स ढूंढोगे तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर के फैक्टर्स को टैली करना है. तीनों नंबर के फैक्टर्स में देखना है कि तीनों में अवेलेबिलिटी है कि नहीं है किसी पर्टिकुलर नंबर की. अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज कॉमन फैक्टर. सो इसको सर्कल करके आपको लिस्ट में लिख देना है. लिख दिया मैंने. फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है. बट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 2 नंबर में भी अवेलेबिलिटी है, 2 नंबर्स के फैक्टर की लिस्ट में वो नंबर आ रहा है, तो उससे भी हम कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे. अंडरस्टैंड? यानी कि कम से कम 2 नंबर्स में वो आना चाहिए. कॉमन फैक्टर वो भी होता है. सो 2 into 2, तो ये हो गया एक कॉमन फैक्टर हो गया ये 2. फिर ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये अनकॉमन पे चला गया अनकॉमन में. 2 इसमें है, ये तो हो गया ऑलरेडी सर्कल. 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया. अंडरस्टैंड? ये 3 इधर आ गया. ये 3 बचा हुआ है, किसी में 3 नहीं है, एक अकेला 3 है, तो इसमें 3 आ गया अनकॉमन में. सो कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा. तीनों की अवेलेबिलिटी या फिर दोनों की अवेलेबिलिटी देखना है और उसको कॉमन कंसीडर करना है. अगर वन टाइम वो आ रहा है तो वो अनकॉमन में चला जाएगा. अंडरस्टैंड? फैक्टर्स ढूंढ लिए तीनों के, फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लिए, फिर अनकॉमन फैक्टर्स ढूंढ लिए. अब एलसीएम निकालने की बारी आ गई है. एलसीएम ऑफ 8, 12 and 18 इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स. एलसीएम का मतलब है कि एलसीएम
इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 और अनकॉमन फैक्टर्स है 2 into 3, सो इट इज 2 into 3। फिर इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। 2 to the 4, 3 to the 6, 2 to the 2 to the 4, 3 to the 6 and 3 will be as it is। 4 6 are 24, 24 3 are 72। सो ये सभी नंबर्स का प्रोडक्ट है 72। सो 72 will be LCM of 8, 12 and 18। So in this way you have to solve the LCM by the prime factorization method। तीनों के पहले आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है, फिर अनकॉमन फैक्टर्स ढूंढना है, और एलसीएम मतलब फिर कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का इनटू करना है। क्या करना है, इनटू करना है, देन यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज एलसीएम। सो आई होप यू अंडरस्टूड। वन मोर प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू कवर in this video, please wait for some time। So students, this is our next problem, that is 36, 75 and 80। So 36 and 75 and 80 of this number we are going to find out LCM। So very first we are going to find out the factors of 36। 36 के factors यानी कि we have to start with 2। So 2 into 18 equals to 36, 2 18s are 36, 2 will be as it is, then 18 will further factorize 2 into 9, okay, 2 into 9 means 18, 2 as it is, 2 as it is, 9 will be further factorized 3 into 3, so 2 into 2 into 3 and into 3 will be the factors of 36, okay। After that 75 के factors निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ 2 बट 2 विल नॉट बी डिविजिबल इन 75 क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसके लिए हमें 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा एंड 75 विल बी डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 7 + 5 = 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये 75 भी 3 से डिविजिबल होगा। आपको वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल तो याद ही है। तो 3 × 25 विल बी 75, 3 into 25 करने से 75 होता है, so 3 will be as it is, 25 will be further factorized। अब 25 के फैक्टर्स बोलेंगे तो 5 into 5, so 3 into 5 into 5 will be the final factorization of 75, okay। उसके बाद हमें 18 के फैक्टर्स निकालना है। 18 के फैक्टर्स मतलब कि 2 into 40, 2 into 40, then 2 will be as it is, then 40 will be further factorized, that is 2 into 20, 2 into 20 करने के बाद 2 into 2 as it is, then 20 will be further factorized, that is 2 into 10, 2 into 10 के बाद 2 will and 2 into 2 into 2 into will written as it is, and then 2 will be further factorized, that is 2 into 5। So final factorization of 80 is 2 into 2 into 2 into 2 into 5। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 36, 75 एंड 80। एज पर द रूल मैंने पहले कह दिया था कि आपको क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स लिखना है, तीनों के कॉमन फैक्टर्स मतलब तीनों में अवेलेबिलिटी, मिनिमम दोनों में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सेम फैक्टर्स की। चलो फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है बट इसमें 2 है, तो ये 2 हो गए कॉमन फैक्टर्स, मैंने लिख दिया, ये देखिए ये लिख दिया मैंने। 3 भी है, 3 इसमें है, तो ये कॉमन हो गया, मैंने लिख दिया, 3 भी लिख दिया मैंने, 2 भी लिख दिया, ओके। इसमें 3 नहीं था, सो ये सेकंड वाला 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मैंने ये 2 भी लिख दिया, ओके। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, मैंने ये 5 लिख दिया, ओके। अब बचे हुए जो फैक्टर्स है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये अनकॉमन में चला गया। इसमें 5 है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये अनकॉमन में चला गया। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं बचा हुआ है, तो ये 2 अनकॉमन में चला गया, ये वाला 2 भी अनकॉमन में चला गया। सो इन दिस वे यू विल गेट कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो अनकॉमन और कॉमन फैक्टर्स मिलने के बाद आपको फाइनल स्टेप पे आना है, दैट इज एलसीएम। इससे आपको एलसीएम पता चल जाएगा। एलसीएम ऑफ 36, 75 एंड 80, LCM of 36, 75 and 80 equals to, क्या है रूल, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है।
तो मैंने ये दोनों दोनों कैटेगरी ऑफ द फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स एक साथ लिख दिए, उनका मैंने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया। 3 into 2 into 2 into 5 into 3 into 5 into 2 into 2, so will be 3 2 जा 6। मैंने दो एक साथ लिए ताकि मुझे कठिनाई ना हो। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 and 2 2 जा 4। then after 6 10 जा 60, 15 4 जा 60, then after 60 into 60 equals to, आपको पता है अगर लास्ट में 0 0 रहा तो आप नंबर का प्रोडक्ट निकाल दो। 6 6 जा 36 और ये 2 0 यहाँ पे रख दो। सो ये हो गया 3600। 3600 will be the LCM of 36, 75 and 80। इतना बड़ा LCM आया। अब आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर हम लोगों को 36 और 75 और 80 का टेबल लिखना होता लिस्टिंग मेथड से, तो 36 मल्टीपल आने तक हमको वो टेबल लिखना होता। तो इसके लिए मुझे ये बोलना है आपको कि लिस्टिंग मेथड इज वेरी डिफिकल्ट एंड टफ, क्योंकि उससे बहुत लेंदी हो जाएगा वो प्रोसेस। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, आप बड़े से बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल सकते हो। तो आपको ये 2-3 बार वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा, देन यू विल गेट एबल टू फाइंड आउट द एलसीएम। आपको एक्सरसाइज F में क्वेश्चन नंबर 2 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, जितने आते हैं आपको उतने सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।